विष्णुरुवाच कुत आगम्यते तात किमर्थमिह चागतः धन्यस्त्वं मुनिशार्दूल तीर्थोऽहं तु तवागमात्। विष्णु भगवान कहते हैं नारद जी से कि आपके आगमन से, आपके आने से मैं तीर्थ बन गया, तारने वाला बन गया। विष्णु भगवान के मुख से इस प्रकार से बात सुनकर के नारद जी ने अपने सारे वृत्तांत को सुना दिया। समदम मद मोहिता, मद से मोहित हैं इसलिए समद हैं, और मद से मोहित हैं इसीलिए देवताओं के मना करने पर भी, महादेव के मना करने पर भी, ब्रह्मा के मना करने पर भी उन्होंने अपना सारा वृत्तांत सुना दिया। श्रुत्वा मुनिवचो विष्णु समदम कारणम ततः ज्ञातवान अखिलम स्मृत्वा शिवपादाम्बुजम हृदि। मुनिनाथ नारद के मुख से इस प्रकार से मदपूर्ण वाक्यों को सुना भगवान, तो वह समझ गए, कारण जान लिया कि इनका कारण क्या है। मूल कारण है भगवान शिव की माया। माया इसलिए भी जोर पकड़ ली है क्योंकि जिनकी माया है उन्होंने ही सही रास्ता बताया था, सही दवाई बता थी, उस दवाई का सेवन नहीं किया। इसलिए भगवान के बताए रास्ते पर न चलने वाले के रोग को शांत करना है तो फिर माया भी उनको जबरदस्त घेर करके, शिक्षा देकर के ही, धक्का खा करके ही व्यक्ति समझता है। ठोकर खाए बिना ठाकुर की शरण में आता कोई नहीं, इसलिए पहले ठाकुर भी ठोकर दिलवाते हैं। कोई साधु संत महापुरुष पहले संत जीवन में आ चुका हो, ठाठ के साथ में निश्चिंत होकर के भजन पूजन कर रहा है, खाने पीने को मिल रहा है, किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, और पूजन के भजन के अनुकूल भोजन मिल रहा है, तो उसमें तो मस्त रह कर के भजन करना चाहिए। लेकिन लहसुन प्याज और न खाने लायक चीज़ों के प्रति जब मन विचलित होने लग जाए तो भगवान आकर के मना तो नहीं करते कि मत खाओ, लेकिन उसका परिणाम क्या निकलता है। जहाँ पर आलस्य, निद्रा, नास्तिकता फैलती है, वहीं दूसरी ओर गलत कर्म करने के रास्ते में भी कदम बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो शरीर में जा रहा है, स्टोर हो रहा है ऊर्जा। वो ऊर्जा को हमने सुरक्षित रखना जाना नहीं है। उसको कलुषित करने की चीज़ें हम खाएंगे तो एक दिन हमारा मन विचलित होगा, गलत रास्ते पर चलेंगे। और खूंखार व्यक्ति, जिसको ज़्यादा नियंत्रण में रखा जाता है, वह जब स्वतंत्र होता है तो फिर छप्पर फाड़ करके बाहर आता है, बुरी तरह से, जो सारे समाज के सामने प्रकट हो जाता है। तो ये सब कौन सी चीज़ है? शास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन करके हम जो चलते हैं उसका परिणाम बार बार देखने को मिलता है। तो यही समदम मदमोहिता, मद के कारण मुनि के वचन को सुनकर के भगवान विष्णु जान गए कि मद है, और इस मद के पीछे वही है। ये नशा कहाँ से आया है? काम विजय के नशा तो है, लेकिन उस काम विजय के मद को, नशा को उतारने के लिए मदनारी भगवान शंकर ने भी समझाया, लेकिन उसकी भी कथन को नहीं स्वीकार कर पाया। इसका मतलब है भगवान शिव की माया कितनी प्रबल है। दैवी शेषा गुणमयी मम माया दुरत्या ज्ञातवान अखिलम स्मृत्वा शिवपादाम्बुजम हृदि। भगवान श्री शिव के चरण कमलों का हृदय में स्मरण करके भगवान विष्णु पूरा का पूरा अखिलम कारणम ज्ञातवान, सारा कारण मालूम पड़ गया कि नारद जी के इस स्थिति में पहुंचने का कारण क्या है। ये सारे के सारे देखिए, विष्णु भगवान बार बार शंकर जी का स्मरण कर कर के बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसी से तुष्टाव गिरीशम भक्त्या शिवात्मा सैवराढ़रि। भगवान विष्णु से रहा नहीं गया। शिवद्रोही को मैं बातचीत करूं और इसको सही रास्ते पर न चलाऊं तो भी दोषी, और इसको मैं समझाऊं और मेरी बात ना माने तो भी मैं दोषी। इसका मतलब हमको समझाते नहीं आया। तो इसलिए विष्णु भगवान चिंता में पड़ गए कि मैं करूं तो करूं कैसे। कोई व्यक्ति मेरे पास आ रहा है, उसका आना व्यर्थ जाने न पावे, और जिसको वो सार्थक समझता है कि भगवान विष्णु के पास में गए और इसलिए गए कि हम धनाढ्य हो जाएं और धन पा करके उसका रास्ता बदलने वाला है, तो फिर भगवान विष्णु उसकी इच्छा की पूर्ति क्यों करेंगे? वो तो वही उपाय बताएंगे जिससे कि उनका पतन ना हो।
अतः भगवान विष्णु भगवान यह स्मरण करके कि प्रभु आपका अपराधी है यह नारद, आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया, कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली, अच्छी बात है, लेकिन इस विजय को किसी के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए था। ऐसा आपने जो निर्देश किया उस निर्देश का पालन नहीं हो पाने के कारण यह अपराधी तो केवल आपका ही नहीं है बल्कि मेरा भी अपराधी है। और ब्रह्मा जी का भी कथन नहीं माना, इसलिए ब्रह्मा जी की भी अवमानना हुई है, अतः वो भी अपराध है। तो ऐसी स्थिति में प्रभु कृपा कीजिए, मेरे पास में कोई भी भूला भटका यदि व्यक्ति आता है तो उसको मैं सही रास्ते पर लगा सकूं। आप जैसे आदेश करेंगे, जैसा संकेत करेंगे, जैसा जो प्रेरणा देंगे वही मुझे करना क्यों ना पड़ जाए, पर मेरी शरण में आना उनका व्यर्थ न जाने पाए, उनका पक्का सच्चा हित होना चाहिए। इस उद्देश्य से भगवान शंकर की उन्होंने स्तुति की। तुष्टाव गिरीशम भक्त्या शिवात्मा शैवराढरि। देखिए, भगवान विष्णु का जब वर्णन करते हैं तो कहते हैं विष्णु कैसे हैं, शिव आत्मा, माने शिव ही स्वरूप है जिनका, शिव ही आत्मा है जिनके। और शिव का वर्णन जब करते हैं तो कहते हैं विष्णुआत्मा वैष्णव, वैष्णवा नाम यथा शंभु, वैष्णव में अग्रगामी भगवान शंभु हैं। यहाँ कहते हैं शिवात्मा शंकर विष्णु, शिवात्मा। और शैवराठ माने शिव को मानने वालों में राजा हैं ये। ऐसे हरि ने सांजलिर वसुधी नम्र, सांजलिर विसुधीर नम्र मस्तकः परमेश्वरम, हाथ जोड़ लिया भगवान विष्णु ने। और विसुधी, विसुधी माने विषु है धी, ऐसा अर्थ करने में तो कोई अर्थ ही नहीं निकलता, पता नहीं क्या अर्थ निकलेगा, लेकिन विसुधी का तात्पर्य है सुधी माने सुंदर, धी है बुद्धि जिसकी, जिसकी बुद्धि अच्छी होती है, ज्ञान संपन्न है कोई व्यक्ति, उस विद्वान को सुधी कहा जाता है। माने सुधरी हुई बुद्धि है जिसकी, उसको कहते हैं सुधी, सुधी धीमान। और वी लग जाने से विशेष सुधी माने विशेष विद्वान। तो भगवान श्री विष्णु की विशेषता देते हैं, भगवान विष्णु विशुद्धि हैं। दुनिया के सब लोग तो बुद्धिमान हैं और बुद्धिमानों में भी कोई परम बुद्धिमान है, लेकिन परम बुद्धिमानों की अपेक्षा भी वो भी है जिसकी बुद्धि ठीक ठीक काम कर रही हो। बुद्धिमान होना उसको नहीं कहते कि चालाकी से किसी को ठग ठुक करके अपने जैसे तैसे ताम झाम जमा करके सबके सामने मैं सर्वे सर्वा हूँ ये दिखा दे, वो विशुद्धि नहीं है। विशुद्धि वो है जिसकी बुद्धि ठीक दिशा में काम कर रही हो। भगवान विष्णु सबका हित करना चाहते हैं, इसलिए कहते हैं वो सुधी ही नहीं, विशुद्धि, विशेष सुधी हैं, विशिष्ट सुधी हैं। अतः विशुद्धित्व कैसे प्रकट होगा? विशुद्धित्व माने भगवान विष्णु की बुद्धि सभी बुद्धिमानों में से विशेष बुद्धिमान है। इस बात का पता कैसे चलेगा? बोले ऐसे पता चलेगा जिसको ब्रह्मा जी भी समझाए पर नहीं स्वीकार कर पाया, जिसको शंकर जी समझाए पर सुधर न पाया, उसको भी सुधारने वाला दिमाग लगा दे, वो विशुद्धि, विशुद्ध, विशेष बुद्धिमान। तो विशेष बुद्धिमत्ता यही है कि शंकर जी ने जैसा सिखाया था वैसा न सिखाना, विष्णु ने जैसा, वो ब्रह्मा जी ने जैसा सिखाया था वैसा न सिखाना, बल्कि जो व्यक्ति जिस भाषा में समझता उसको उसी भाषा में सिखाना, ये विशेष बुद्धि। तो कौन सी बुद्धि? बोले कि जब ये आगे चल कर के इसका रास्ता बिगड़ने वाला है, इसका पतन तो हो चुका है, जब पतन होना ही है तो इसको पतित होने पर जमीन में जब धड़ाम से कोई व्यक्ति गिरता है ठोकर खा करके, और जमीन पर जब गिरता है और जब उसको पत्थर लगता है सिर पर, पाँव पर, घुटने पर, छाती पर, पीठ पर, तब इसके बाद फिर उसको ठीक ठीक से चलने के लिए तैयार होना पड़ता है कि नहीं बाबा? हाँ, पाँव में ठोकर लगी कभी आपकी? सो गए? बात समझ आ रही? पाँव में ठोकर लगी कभी पाँव रास्ता चलते हुए? हाँ? नहीं लगी? जब पाँव में ठोकर न लगे तो जब तक पाँव में चलने वाले को ठोकर नहीं लगेगी तो वो क्या, वो व्यक्ति फिर जो है ये ठीक से नहीं चलेगा, फिर तो वो तो आंख बंद करके चलेगा। अगर वो चलने वाला चले, वो बिल्कुल जो कभी ठोकर ही नहीं लगे तब तो आंख बंद करके चलेगा,
कोई चिंता ही नहीं, नहीं पेड़ भी टक्कर न लगे, दीवार भी न टकराए, पत्थर भी न लगे, तो आंख बंद करके नहीं चलेगा वो सीधे आंख बंद करके कहेगा कि भैया आंख बंद कर लूँ ताकि देखने की शक्ति बची रहे, एनर्जी बची रहे, बाद में विशेष दर्शन करना होगा तो आंख खोल करके देख लूँगा। तो आंख को जल्दी अंधा होने का अवसर नहीं आएगा, क्योंकि आंख से सबसे ज़्यादा शरीर की एनर्जी खत्म होती है। आई मेरे तो ये आंख की ऊर्जा सबसे अधिक खर्च होती है शरीर की। आंख से देखकर के व्यक्ति सबसे अधिक बिगड़ता है और आंख से देखकर के ही अपनी शक्ति ज़्यादा क्षीण करता है। मन विचलित होता है आंख से किसी सुंदर रूप को देखने के कारण। जो बचपन से ही अंधा व्यक्ति है, उस व्यक्ति को खाने पीने के भोजन का असर तो पड़ता है, लेकिन बाहर के चाकचक्य को आंखों से जब तक देख नहीं पाया तब तक वो बाहर के चाकचक्य, चकाचौंध, सुंदर रूप वो आकर्षित नहीं कर सकेगा उसको। और यही कारण है जिन व्यक्तियों के आंख की रोशनी चली गई बचपन से ही, उनकी स्मरण शक्ति भी बहुत जबर होती है। क्यों होती है? क्योंकि आंख से जो एनर्जी सबसे अधिक खर्च होती थी वो एनर्जी सुरक्षित है। वो एनर्जी कहाँ लग रही है? बुद्धि में लग रही है। अतः बुद्धि तीक्ष्ण होती है, बारीक होती है। धृतराष्ट्र कौन आ रहा है, गेट के पास में पहुंचा हुआ है। विदुर जी पहुंचे, चाहे भीष्म पहुंचे, चाहे युधिष्ठिर पहुंचे, भीम पहुंचे, अर्जुन पहुंचे, नकुल पहुंचे, सहदेव पहुंचे, कुंती आए, द्रौपदी आए, कोई भी आए, दुर्योधन आए, शकुनी आए, उनके आने पर कहना नहीं पड़ता था कि ये कौन व्यक्ति आया है। तुरंत नाम लेकर के बोलेंगे आओ आओ शकुनी आओ। सीधे बोल देते थे कि कहो वत्स दुर्योधन, क्या बात है, ज्ञान हो जाता, तुरंत मालूम पड़ जा रहा है। इतनी पहचान है। माने पदचा पाँव की आवाज़ सुनकर के जो व्यक्ति बता सकता है कि कौन आया है। ये इतनी ज़बरदस्त स्मरण शक्ति भी है, पहचान भी है और स्मरण शक्ति भी है। ऐसे हैं। अब हमारे रामभद्राचार्य जी के बारे में जगत गुरु रामानंदाचार्य जी, वो कितने शास्त्रों को मस्तिष्क में धारण किए हुए हैं, कितनी स्मरण शक्ति है। शास्त्रों को कितना धारण करना ये बहुत बड़ी बात है इस मामले में। और अन्य मामले में जो भी जैसे भी हो जगत गुरु हो, पर ये शास्त्रों को धारण करने की दृष्टि से देखते हैं तो बहुत बड़ी क्षमता ही। ऐसे ही हमारे एक निग्रहाचार्य जी करके हैं, बहुत अच्छे शास्त्रों के अच्छे मर्मज्ञ, ने खूब शास्त्रों की स्मृति है, उनकी धारण शक्ति। तो इतनी लंबी धारणा शक्ति किसी किसी की होती है। विशेषतः जो प्रज्ञाचक्षु होते हैं उन लोगों की आँख की सारी एनर्जी स्मरण शक्ति को प्राप्त हो जाती है, इसलिए वो कोई भी बात सुन लेते हैं, लंबे समय तक स्मरण बनाए रखते हैं, भूलते नहीं, शास्त्रों को भी नहीं भूलते हैं। तो ये आँख से सबसे पहले हमारी सबसे अधिक ये जो है ऊर्जा खत्म होती है। तो विशुद्धि भगवान यहाँ पर शंकर जी को स्मरण करते हैं, इसलिए स्मरण करते हैं कि शरण में आने वाला बिगड़ करके आया है। स्वाभाविक है किसी साधु संत के पास में कोई विद्यार्थी आया या कोई व्यक्ति घर से परेशान होकर के आया, साधु बनने के उद्देश्य से आया है, भजन करने के उद्देश्य से घर छोड़ा है परेशान होकर के, तो वो तो इसलिए आपकी शरण में आया है क्योंकि आपको अपने से श्रेष्ठ मानता है। श्रद्धा रख कर के आया है कि चलो साधु संत महापुरुष अच्छे माने जाते, पूज्य समझे जाते हैं, भगवान का भजन करते हैं, त्याग होता है, वैराग्य होता है, भगवान की शरण में रह कर के अपने सारे दुखों को मिटा देते हैं, तो हम भी चलें उन्हीं के बीच रहेंगे। तो वो तो आया हुआ है और घर से आया है, तो चाहे वो बिगड़ कर के आया है चाहे फिर बिना बिगड़े आया है, पर इस उद्देश्य से तो आया है कि संत अच्छे होते हैं। ऐसा तो नहीं अगर उसको ये मालूम पड़े कि नारे सब फालतू ढोंगी पाखंडी होते हैं, झूठ बोलने वाले होते हैं, वो हम अच्छी तरह से जानते हैं, जिसको जानकारी हो जाती है तो आएगा ही क्यों। ऐसी स्थिति में हमारे पास में जिस भावना से आया हुआ व्यक्ति है, हमारे प्रत्येक आचरण से और प्रत्येक बात से उसको बहुत शिक्षा मिल रही है। हमारे कारण अगर उसके अंदर में कोई गलत संस्कार जन्म लेता है तो उसके पाप के भागीदार हम बन जाते हैं। अतः शरण में चाहे सुधरा हुआ व्यक्ति आए चाहे फिर बिगड़ा हुआ व्यक्ति आए, उसको हमारे किसी आचरण, किसी वक्तव्य, किसी चेष्टा के कारण उसमें गलत संस्कार न जाने पावे, इसके लिए भगवान से प्रार्थना पूर्वक अपने आदर्श चरित्र को प्रस्तुत करवाने के लिए भगवान से प्रार्थना करती रहनी चाहिए। नहीं तो बिगड़ गया
तो हमसे भी गैर बीता, मतलब हमारे रहते रहते और हमारे कोई अच्छाई इनमें नहीं प्रवेश कर पाई। क्यों प्रवेश कर पाएगी वो अच्छाई? जब हम में कोई अच्छाई होगी तभी तो प्रवेश करेगी। जब अच्छाई है ही नहीं तो कहाँ से प्रवेश करेगी? जो देखेगा, जो सुनेगा, वही तो सीखेगा। तो जिन संतों की शरण में आकर के घर का बिगड़ा हुआ बालक, चाहे सुधरा हुआ बालक, अगर आकर के बिगड़ गया, इससे पता लगता है कि वह संत की शरण में ना आकर के वो कहीं भटके जगह पर पहुंच चुका है। या तो उस बालक, उसका भाग्य भी वैसा है, और उसके कारण हो सकता है कि जिसकी शरण में आया है उस व्यक्ति का भी दुर्भाग्य होगा। भगवान की महिमा यह है कि भगवान की शरण में कोई आता है तो पापी से पापी व्यक्ति भी क्यों ना आए, वो ठुकराते नहीं भगवान। और संत को भी यही चाहिए। सच्चा संत भगवंत स्वरूप होता है। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पदवंदन किए नाशत विघ्न अनेक। ये संत और भगवंत में जरा भी अंतर नहीं होता है। इसलिए जैसे भगवंत अपनी शरण में आए हुए को ठुकराते नहीं हैं, बल्कि अगर उसको सुधार की आवश्यकता है तो उसको ठीक करते हैं। अगर उसको बिगड़े हुए को ठीक करने में सफल हो गया संत, तो संत का इस संत भेषा को धारण करना सार्थक हो गया। भगवान का भजन कितना करता है ये अलग बात है, लेकिन हमारी शरण में आकर हमारी संगति से अगर किसी की जिंदगी अच्छी बन जाती है तो सबसे बड़े भजनशील महात्मा है, सबसे बड़े पुण्यात्मा है, सबसे बड़े महात्मा समझना चाहिए कि हमारे किसी के संपर्क में आकर के कोई व्यक्ति अगर उच्च स्तर पर पहुंच गया, मानव मात्र के लिए वह पूज्य बन गया है, तो उससे बढ़कर के सौभाग्य हमारा क्या हो सकता है कि ऐसा बालक अपने जीवन को संवार लिया, उसकी नींव के रूप में हम बैठे हुए। भगवान भी यही सोच रहे हैं। विष्णु भगवान ने देखा, जो शंकर जी के पास में जाकर के शंकर की भी बात नहीं सुनने के कारण, तो यहाँ पर शंकर जी की कोई कमी रही होगी इसलिए नहीं स्वीकार कर पाया, ऐसी बात नहीं है। ब्रह्मा जी की कोई कमी रही होगी इसलिए नारद जी ने उनको कोई प्रमाण नहीं माना, उनके आज्ञा का उल्लंघन किया, ऐसी बात नहीं है। बल्कि यहाँ पर पात्र स्वयं नारद जी ये दिखाना चाहते हैं कि दुनिया के लोगों सुन लो, नारद जी जैसा व्यक्ति और सिखाने वाले ब्रह्मा जी जैसे गुरुदेव, शंकर जी जैसे त्रिभुवन गुरु, वो भी जिसको समझाना चाहते, वो भी मौका पड़ने पर उसकी बुद्धि भी स्वीकार नहीं कर पाती। बुद्धि भ्रष्ट होती है तो बुरी तरह से होती है। ऐसी स्थिति में कहा जाता है, अरे इसको तो ब्रह्मा ही नहीं समझा सके, ब्रह्मा भी नहीं समझा पाएंगे, यही होता है। तो यहाँ पर ऐसी स्थिति में समझाने वाले का दोष नहीं है, ब्रह्मा जी का दोष नहीं, शंकर का दोष नहीं, लेकिन जिसने साधना की है, साधक ने जिनकी कृपा से सफलता पाई है, उनके प्रति कृतज्ञता नहीं ज्ञापित की है। कृतज्ञ व्यक्ति को पतित होना पड़ता है। जो व्यक्ति अपने उपकार किए हुए को भूलता नहीं और पद पद पर अपनी ऊंचाई पर पहुंच करके और जिनकी बदौलत वो ऊंचे स्थान पर पहुंचा है, उनको स्मरण करता है, उनका आभार मानता है, उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है, उनको नमन करता है, तो फिर सफल व्यक्ति की सफलता उसको पतित नहीं होने देगी। और जो व्यक्ति हमें ऊपर उठाने वाले व्यक्ति की उपेक्षा करता है, तिरस्कार करता है, तो उस व्यक्ति की सफलता उसको रुलाएगी, वो सफलता उसको हंसाएगी नहीं। वो सफलता उसके दुख का कारण बन सकती है, प्रसन्नता का या मुक्ति का कारण या उसके आगे बढ़ने का कारण नहीं हो सकती। ये बात नारद जी अपने चरित्र के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि दुनिया के लोगों, नारद को भी प्रमाण मान करके चलने वाले लोगों, कभी मत सोचना कि तुम्हारा पतन नहीं हो सकता है। कभी ये कहना नहीं